नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आज हमें प्रभावना नामक 8वें अंग की चर्चा प्रारंभ करनी है। 8वां और अंतिम अंग है। चर्चा प्रारंभ करने के पूर्व कुछ एक दो विशेष बिंदु कहना चाहूंगा। मोक्षमार्ग प्रकाशक अगर होगा आपके पास तो ले लीजिए। मोक्षमार्ग प्रकाशक से कुछ प्रकरण पढ़ के दिखाना है। ये है पेज नंबर 359। कहाँ हो गया? सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। तीन सौ 359 नहीं 339 तो फट गया। आज 8वां अंक तो चालू करेंगे ही अपन, परंतु उससे पूर्व ये 338 से थोड़ा प्रकरण पढ़ना है, उसकी चर्चा करते हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंगों की यहाँ पर भी चर्चा आई है। तो देखिए यहाँ पर क्या स्वरूप बताया जा रहा है उसको समझते हैं। तथा सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे हैं: निशंकित तत्व, निकांक्षित तत्व, निर्विचिकित्सत्व, अमूढ़ दृष्टित्व, उपब्रहण, स्थितिकरण, प्रभावना और वात्सल्य। यहाँ पर प्रभावना और वात्सल्य आगे पीछे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ भय का अभाव अथवा तत्वों में संशय का अभाव सो निशंकित तत्व है। आ रही ये बात? मतलब जो हमने निशंकित गुण में, निशंकित अंग में चर्चा की थी, एक सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर अश्रद्धा या फिर उनके ऊपर शंका, अथवा उनके बताए हुए मार्ग पर, उनके बताए हुए तत्वों पर शंका, अथवा किसी भी प्रकार का भय रखना। ये 3 बिंदुओं के ऊपर हमने चर्चा की थी, आपको याद हो रहा होगा, आ रहा होगा तो बस यही बिंदु यहाँ पर इन्होंने उठाए हैं, निशंकित अंग। तथा परद्रव्यादि में राग रूप वांछा का अभाव सो निकांक्षित तत्व है। राग रूप वांछा मतलब वांछा इस शब्द के ऊपर ही हमने उस समय में फोकस किया था। तथा परद्रव्य में द्वेष रूप ग्लानि का अभाव सो निर्विचिकित्सत्व है। एक छोटा सा प्रश्न है, हमने निर्विचिकित्सा अंग का स्पष्टीकरण किस एंगल से देखा था? मैंने 5 इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट विषयों की अपेक्षा से निर्विचिकित्सा अंग का स्वरूप खोला था। सो यहाँ पर ग्लानि, इन्होंने अनिष्ट शब्द भले ही कहा है, परंतु एक बात ध्यान रखने लायक है, जहां जहां इष्टपना आ जाता है उसके साथ साथ अनिष्टपना कहीं ना कहीं आ ही जाता है। अगर हमें एक क्या कहना चाहिए, क्या उदाहरण दूं अभी? 2 नोटबुक है हमारे सामने, एक नोटबुक हमें पसंद आई है, मतलब डेफिनेटली दूसरी नोटबुक हमें पसंद नहीं आई है। तो एक में इष्ट, स्थूल उदाहरण था, एक में इष्टपना भाषित हुआ तो दूसरे में अनिष्टपना भाषित हो ही जाता है, निर्विचिकित्सा अंग हो गया। फिर तत्वों में व देवादिक में अन्यथा प्रतीति रूप मोह का अभाव। एक ही मिनट जरा, क्या चर्चा कर रहे थे? हाँ, तथा तत्वों में व देवादिक में अन्यथा प्रतीति रूप मोह का अभाव सो अमूढ़ दृष्टित्व है। यहाँ पर मूल शब्द क्या आया है? मोह का अभाव। क्यों? मोह में ये जीव अज्ञानी ही बना रहता है, और अज्ञान भी कौन सा? इसका क्षैपशमिक अज्ञान बना रहता है, क्षैपशमिक अज्ञानी की वजह से तो सब दिक्कत है। तथा आत्मधर्म का व जिन धर्म का बढ़ाना, उसका नाम उपब्रहण, इसी अंग का नाम उपगुहन भी कहा जाता है। वहां धर्मात्मा जीवों के दोष ढकना, ऐसा उसका अर्थ है। सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड। तथा अपने स्वभाव में व जिन धर्म में अपने को व पर को स्थापित करना सो स्थितिकरण। यहाँ पर देखिए 3 स्थितिकरण के अंग अर्थ कहे हैं। स्थितिकरण का परमार्थ अर्थ स्वयं को मोक्ष मार्ग में स्थापित करना, अपने स्वयं को अपने स्वभाव में स्थापित करना, ये वास्तविक स्थितिकरण है। फिर स्वयं अगर भटक गए हो तो स्वयं का स्थितिकरण, ये भी एक अर्थ।
और दूसरों का भी स्थितिकरण, ये तीसरा अर्थ। 3 प्रकार से स्थितिकरण बताया है। तथा अपने स्वरूप की व जिन धर्म की महिमा प्रकट करना सो प्रभावना है। प्रभावना की चर्चा आने वाली है। तथा स्वरूप में व जिन धर्म में वो धर्मात्मा जीवों में अति प्रीति भाव सो वात्सल्य है। ऐसे यह 8 अंग जानना। इजी टू अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब जो मुझे मुख्य बात लेनी है वो बात आ रही है। जैसे मनुष्य शरीर के हस्तपादादिक अंग है, उसी प्रकार यह सम्यक्त्व के अंग है। इजी टू गो, ये इसकी भी चर्चा अपन कर चुके हैं। यहाँ प्रश्न है कि कितने ही सम्यक्त्वी जीवों के भी भय, इच्छा, ग्लानि आदि पाए जाते हैं और कितने ही मिथ्या दृष्टियों के नहीं पाए जाते। इसलिए निशंकित आदि अंग सम्यक्त्व के कैसे कहते हो? कितने जन समझ रहे हैं? कह रहे हैं सम्यक, आपका ये कहना है कि जो सम्यक दृष्टि होता है वो 8 अंगों से युक्त होता है, बराबर। निशंकित आदि 8 अंगों से युक्त होता है। परंतु हम तो कितने ही जन देखते हैं जो ऐसे भयभीत दिखाई देते हैं, या यूं समझे इच्छा, ग्लानि किसी न किसी प्रकार से उनको बनी रहती है सम्यक दृष्टि को। जैसे कोई उदाहरण है आपके ज्ञान में प्रथमान योग का? वो तो रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को 6 महीने लेके घूमे वो। एग्जैक्टली वो तो कितना ये वो क्या दिखाता है, एक प्रकार से वो इच्छा दिखाता है कि मेरा भाई फिर से जिंदा हो जाए। उन दोनों का आपस में अत्यंत स्नेह भाव, ये कहीं मुझसे बिछुड़ ना जाए, इस प्रकार का कहीं ना कहीं उनका एक भय भी पनप रहा है। तो दिख रहा है हमें, सीधा सीधा भय दिख रहा है। मतलब ये एक उदाहरण हो गया, आप चाहे उतने उदाहरण और लगा सकते हैं। तो इसमें हम क्लियरली देखते हैं यार, ये तो हाँ अगेंस्ट द रूल हो गया, रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये सम्यक दृष्टि कैसे हुए? देखिए समाधान बहुत जबरदस्त दिया है। वे कहते हैं जैसे मनुष्य शरीर के हस्तपादादिक अंग कहे जाते हैं, वहां कोई मनुष्य ऐसा भी हो जिसके हस्तपादादि में कोई अंग ना हो, वहां उसके मनुष्य शरीर तो कहा जाता है, परंतु उन अंगों के बिना वह शोभायमान सकल कार्यकारी नहीं होता। एक क्या बात आ रही है? कह रहे हैं कोई मनुष्य है, मनुष्य की एक उंगली नहीं है। अब उसकी एक उंगली नहीं है, अंग उपांग नहीं है, फिर भी क्या हम उसको मनुष्य नहीं कहेंगे या पशु कहेंगे? मनुष्य ही कहेंगे, बराबर। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कह रहे हैं ऐसी बात है, वो भले मनुष्य पने को प्राप्त है परंतु सकल कार्यकारी नहीं होता, पूर्णता को प्राप्त नहीं है। इतनी बात देखिए, एक अंग कम है माना, वो मनुष्यपना उसका बना ही रहेगा, परंतु वो पूर्णता को प्राप्त नहीं होगा। उसी प्रकार सम्यक्त्व के निशंकित आदि अंग कहे जाते हैं। वहां कोई सम्यक्त्व ऐसा भी हो जिसके निशंकित तत्वादि में कोई अंग न हो, वहां उसके सम्यक्त्व तो कहा जाता है, परंतु उन अंगों के बिना वह निर्मल सकल कार्यकारी नहीं होता। तथा जिस प्रकार बंदर के भी हस्तपादादि अंग होते हैं, परंतु जैसे मनुष्य के होते हैं वैसे नहीं होते, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टियों के भी व्यवहार रूप निशंकित आदि अंग होते हैं, परंतु जैसे निश्चय की सापेक्षता सहित सम्यक्त्व के होते हैं वैसे नहीं होते हैं। यहाँ पर उदाहरण बंदर का और मनुष्य का दिया है। कह रहे हैं मनुष्य का एक हाथ दूसरा अंग ना हो फिर भी वो मनुष्य पने को प्राप्त होता है। मतलब सम्यक दृष्टि का एक हाथ दूसरा अंग यदा कदाचित ना देखने को मिले, ठीक है, उसका कोई सम्यक तो छूटने वाला है नहीं, परंतु कोई मिथ्या दृष्टि पालने लग गया, ये 8 अंगों में से उसका कोई अंग दिखने लग गया, 8 ही अंग दिखने लग गए, इसका मतलब वो सम्यक दृष्टि हो गया, ऐसा मत समझ लेना। क्यों? क्योंकि व्याप्ति बाहर से अंदर की तरफ नहीं बैठती है, अंदर से बाहर की तरफ बैठती है। कैसे? अरे अंतरंग में उसको पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। जब इस प्रकार का निर्णय श्रद्धान हो गया है, बाहर में सहज में ही उसके ऐसा आचरण पाया जाता है, इसमें कोई शंका नहीं है, परंतु जरूरी नहीं है कि बाहर में उसका वैसा आचरण पाया जा रहा है तो अंदर में उतनी विशुद्धता, अंतरंग शुद्धता पाई जाती होगी ही होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है,
कितने जनों को ये समझ में आ रहा है? जी भैया। क्या समझ में आया? ये बताइए। मतलब जैसे कोई मनुष्य है, उसके कोई हाथ या पैर कोई अंग नहीं है तो वो कहलाएगा तो मनुष्य ही। बराबर। ऐसे ही सम्यक दृष्टि के कोई मतलब 8 अंग में से कोई एक अंग नहीं हो तो वो कहलाएगा तो सम्यक, लेकिन टोटल मतलब निर्मल रूप से वो सम्यक। करेक्ट करेक्ट, उसमें किसी ना किसी प्रकार से थोड़ा बहुत दोष पाया जा सकता है। और अच्छा ठीक है, वो बात अभी नहीं लेते। मैं एक और पॉइंट कहने वाला था। हाँ, पॉइंट ऐसा है, ठीक है, सम्यक दृष्टि के सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा नहीं पाया जाता है, ये तो चल जाएगा ना, ये तो चल जाएगा ना। क्या उसको चलमा लगाड़ दोष बोलेंगे? नहीं नहीं, देखिए चलमा लगाड़ दोष अलग है। हाँ, चलमा लगाड़ दोष अलग है, उसकी भी चर्चा करता हूं मैं। वो तो पकड़ में ही नहीं आते। हाँ एग्जैक्टली, वो करेक्ट, वो तो पकड़ में ही नहीं आता, वो केवल ज्ञान गोचर है, तो वो तो बात नहीं है। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, अभी अभी कहा कि इसके एक हाथ दूसरा अंग नहीं हो तो भी ये सम्यक दृष्टि कहलाएगा, ही सम्यक दृष्टि ही कहलाएगा। मेरा एक प्रश्न है, इसके मान के चलिए निशंकित अंग नहीं है, सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा नहीं है, शंका कर रहा है, अब बोलिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बराबर। अब वो सम्यक दृष्टि का, यहाँ पंडित जी साहब जो कह रहे हैं, टोडरमल जी, मुझे लग रहा है कि कोई अंग नहीं दिखता है, समझो। हाँ, कि वो प्रभावना नहीं कर पा रहा है, जैसे कि अपना तो सब सीमित रख रहा है लेकिन प्रभावना नहीं कर पा रहा है। ओके। अपने आचरण से सम्यक दृष्टि हो, लेकिन अवृत्ति सम्यक दृष्टि हो तो वो इतनी प्रभावना नहीं कर पाते ना, तो उनको देख के अपने को समझेगा भी नहीं कि वो सम्यक दृष्टि है। ओके, फैंटास्टिक। आप ऐसे ये भी पॉइंट वैलिड है, जरूरी नहीं है कि वो अंग उसका, अच्छा यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो एक हाथ दूसरा अंग है ना, ये दिखाई देने की अपेक्षा नहीं है, आप कहने के लिए कह सकते हैं, परंतु यहाँ पर कह रहे हैं उसके जीवन में है ही नहीं, वो उसके स्तर पर कुछ कर रहा होगा, हमें दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये बात नहीं कह रहे हैं यहाँ पर, वो कह रहे हैं उसके जीवन में है ही नहीं वो, तो कह रहे हैं भैया ये जो उसके सम्यक दर्शन का अंग नहीं पाया जा रहा है ना, ये भी केवल ज्ञान गोचर बात है, ये हम तुम पकड़ ही नहीं सकते हैं। अब आपका आएगा वो पॉइंट, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, मूल बात क्या है, वो उसका पर्टिकुलर अंग नहीं देखा जा रहा है उसके जीवन में, केवल ज्ञान गोचर है, वो केवल ज्ञान ही बता सकता है इसके है या नहीं है, ठीक है। और इसकी दूसरी अपेक्षा समझना, कोई इसका छल ग्रहण ना कर ले कि एक हाथ दूसरा अंग नहीं हो तो चल जाएगा, भले आदमी एक हाथ दूसरा अंग ना हो, निशंकित अंगी उड़ा दिया तुमने, खेल खत्म है ना, पूरी बुनियाद उसके ऊपर है, देश सच्चे देश शास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं के तो बल पर तुम चरणानी योग में आगे बढ़ते हो, जब तुम्हारा फाउंडेशन ही वीक है, आधारशिला ही बेकार है, तो फिर आगे बढ़ने में कोई मतलब ही नहीं है। तो अपेक्षा दोनों प्रकार से समझना, पंडित साहब जो लिख रहे हैं वो केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्म बात कही जा रही है, यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं कि ये इसके 8 अंग होने ही चाहिए, इस स्थूल बुद्धि धारक जीवों के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। अपेक्षाएं दोनों कितनों को समझ में आई? जैसे ये देव शास्त्र गुरु पर शंका न करता हो, लेकिन कभी व्यवहार में ऐसे शंका उसको होती होगी, ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे कि ये ऐसा हुआ होता तो अच्छा था, ऐसे शंका कर सकता है क्या? ये वो भी नहीं होती है उसको? नहीं हो सकता, व्यवहार में बहुत सारी चीजें होती है, जहां तक मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए उसका। हाँ, फिर इसमें आप थोड़ा सा क्या कहते हैं, शांतिनाथ भगवान शांति करते हैं, वो कौन सा दोष है, चल मल आगाड़ दोष में से कोई तो भी एक दोष है जिसमें ये लिखा है शांतिनाथ भगवान शांति करते हैं, ये ऐसा मानना मल दोष होगा, व्हाटएवर, तो ये भी केवल ज्ञान गोचर प्रकरण हो गया जी।
अब कोई भगवान हमारा कर सकता है, ये तो भगवान का सच्चे स्वरूप में आई ही नहीं, बराबर। तो इस प्रकार से वो केवल ज्ञान गोचर बात है, हम तो पकड़ ही नहीं सकते हैं। जैसे चक्रवर्ती है, 6 खंड को जीतने जाते हैं तो उनको निकांक्षिक अंग है वैसे कौन बोले, क्योंकि उनको तो कंटिन्यूस ये शहर जीतना है, उसके बाद में वो शहर जीतना है, ऐसा होता ही रहता है। बराबर तो बराबर, उनको तो दूसरे को देखने वाले को तो वो नहीं दिखता है ना, निकांक्षिक राइट अंग है राइट ऐसे। राइट। कहने का तात्पर्य इतना ही है, वहां पर थोड़ा सा सूक्ष्म कथन चलाया जा रहा है, यहाँ पर स्थूल कथन चल रहा है। यहाँ पर कह रहे हैं तुम्हारे 8 अंग होने ही चाहिए। ओके, अब नए बुद्धि मतलब थोड़े बाल बुद्धि धारक जीवों के लिए तो यही बताया जाएगा। अन्यथा नए जीवों को बता दे कि एक आध दूसरा अंग ना हो तो चल जाएगा, तो होगा क्या, वे छल ग्रहण करेंगे। हाँ ठीक है, एक आध दूसरा नहीं हो तो चल जाएगा, नहीं होगा तो चल जाएगा। अरे ऐसा कैसे, नहीं, माँ बाप में से अच्छा बच्चा जायज होने के लिए क्या जरूरी है, माँ या बाप या दोनों, दोनों भी जरूरी है। सिर्फ माँ से तो होगा नहीं ना, पिता से होगा, सिंपल सी बात है। उसी प्रकार सभी अंग होने जरूरी है, ये नए जीवों के लिए बताया जा रहा है। अब आइए अपने प्रकरण में, हम अब अंतिम प्रभावना नामक अंग की चर्चा प्रारंभ करते हैं। आइए सभी जन 18वां श्लोक पढ़ेंगे एक साथ। अज्ञानतिमिरव्याप्तिमपाकृत्य यथा यथं जिन शासन माहात्म्य प्रकाश स्यात् प्रभावन। फिर से एक बार, अज्ञानतिमिरव्याप्तिम, अज्ञान रूपी अंधकार से व्याप्त, अपाकृत्य यथा यथम, यहां पर भी क्या शब्द आया है, यथा यथम। यथा यथम मतलब क्या, जिस प्रकार से तुमसे बने उस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करना। जिन शासन माहात्म्य प्रकाश स्यात् प्रभावन, ये जो जिनेंद्र भगवान का शासन है, ये दूर करके जिनेंद्र के शासन का महात्म्य बतलाना, प्रकाश करना, वही प्रभावना है। स्यात् प्रभावन मतलब उसे प्रभावना कहते हैं। यहाँ पर स्यात् मतलब वो स्याद्वाद वाला स्यात् मत लगाना। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी है कोई जुलूस वुलूस निकालने को इन्होंने प्रभावना नहीं कही है, इन्होंने सीधा एक प्रकार से चरणानियों के ग्रंथ में कह दिया तुम्हारे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाना। वास्तव में तो ये प्रभावना है। क्या कहा, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करना, ये वास्तविक प्रभावना है। अरे बाप रे, बहुत बड़ी बात कह दी। कैसे साहब, देखिए प्रभावना करने के लिए किसी सामने समाज होना जरूरी नहीं है, तो अरे सबसे पहले स्वयं प्रभावित होना। क्यों प्रभावना, चैरिटी बिगिंस एट होम। हम दूसरों को तभी प्रभावित कर सकते हैं जब हम स्वयं प्रभावित हो। जब किसी विषय से हम स्वयं प्रभावित ही ना हो तो हम दूसरों को क्या उपदेश दें। बहुत सिंपल सी बात है। जब तक मुझे एक बहुत स्थूल उदाहरण देता हूँ, लौकिक उदाहरण है। जब तक कैसे कहूँ, हाँ, मुझे आम बहुत पसंद है, मुझे आम बहुत पसंद है, तो मैं दूसरे लोगों को क्या कहते पाया जाऊंगा, ए तुम भी आम खाओ, तुम भी आम खाओ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अब ये मैं इतना ढिंडोरा क्यों पिटवा रहा हूँ, क्यों, मैं आम से प्रभावित हुआ। स्वयं जब तक मैं प्रभावित नहीं होता तब तक मैं दूसरों को किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में नहीं कहता हूँ, बराबर। जब उसी प्रकार स्वयं पहले प्रभावित हो, बाद में जाकर के दूसरों को प्रभावित करे इसलिए कहा है अज्ञान तिमिरव्याप्ति। तुम लोगों को एनलाइटन करना चाहते हो, यू विश टू एनलाइटन अदर पीपल, बट फर्स्ट गेट एनलाइटेंड। दीपक क्या करता है, स्वयं प्रकाशित होता है, बाद में पूरे माहौल को प्रकाशित करता है। अगर ऐसा होता कि दीपक स्वयं को ही प्रकाशित ना करता, फिर उसको दीपक या दिया कौन कहता, कोई नहीं कह पाता।
उसी प्रकार ये प्रभावना तभी संभव है जब उस विषय या वस्तु के बारे में हम स्वयं प्रभावित हो। हम जिन शासन के बारे में प्रभावना करना चाहते हैं, जिन शासन की प्रभावना करना चाहते हैं, तो जिन शासन की प्रभावना करने के लिए क्या करना? बस मैं आत्मा हूँ इतनी 2-4 गप्पे लगा देना? नहीं, पहले तुम उस वस्तु से कैसे प्रभावित हो ये तो बताओ। तुम उस वस्तु तक पहुंचने से पहले क्या क्या करते थे, क्या क्या नहीं करते थे, ये तो बताओ। 4 अनुयोग तुम्हें किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं, चारों अनुयोग बताओ। तुम्हें प्रथमानुयोग कैसे प्रभावित करता है, चरणानुयोग कैसे प्रभावित करता है, करणानुयोग, द्रव्यानुयोग, हाउ आर यू इन्फ्लुएंस्ड बाय देम? ओनली देन कैन यू इन्फ्लुएंस अदर्स। जब तक एक और बात है, मतलब कहा जाए तो वो श्लोक मैं अब तक कम से कम 6-7 बार दोहरा चुका हूँ, परंतु क्या करें, वो श्लोक यहाँ पर इस प्रसंग में फिर से लाया जाना जरूरी है। क्या? अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वच। जिसके पास जो होता है वो वही दे सकता है। अगर मुझे जिन शासन का महात्म्य गाना है तो स्वयं मेरे अंदर में वो जिन शासन की महिमा होनी चाहिए। जब तक मुझे उसके बारे में विशेषता नहीं आती है, मुझे बहुमान नहीं आता है, तब तक मैं उसके बारे में किसी और को बता ही नहीं सकता हूँ। अरे कितनी सिंपल सी बात है। एक बाप जो चेन स्मोकर है वो कभी अपने बेटे को ये नहीं कह सकता है कि तुम स्मोकिंग मत करो। एक बाप जो शराबी है वो कभी अपने बच्चे को ये नहीं कह सकता है कि तुम शराब मत पियो, अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, इट मे कॉज सीवियर डैमेजेस, बराबर, इट्स डेंजरस फॉर योर हेल्थ। जब स्वयं बाप ने शराब छोड़ी हो तब जाकर के वो बच्चे को कह सकता है कि तुम शराब छोड़ो क्योंकि मैंने भी छोड़ दी है। वरना ये क्या हो गया, इसको कहते हैं पोपट पंछी। स्वयं ने तो नहीं करना, दूसरों से करवाना। आज की भी यही बात हो रही है, मतलब इन जनरल बात कर रहा हूं मैं। आज जितना भी मैं दुनिया में देख पा रहा हूं, माता पिता चाहते हैं अपना बच्चा संस्कारित हो। कोई भी, मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा संस्कारित हो, परंतु मूल में भूल ही हो जाती है कि वे स्वयं तो संस्कारित नहीं होना चाहते हैं और अन्यों को संस्कारित करना चाहते हैं। मराठी में कहावत है क्या, लोका पाजे ब्रह्म ज्ञान स्वतः मात्र कोरडे पाषाण। ये कितने जन समझ रहे हैं? जो मराठी समझते होंगे थोड़ा बहुत तो अर्थ ख्याल में आया होगा। कोमल जी थोड़ा बहुत, क्योंकि आप तो मुंबई में रहते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में इतनी आती नहीं है मराठी। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, सहजता में पूछ लिया मैंने। लोका सांगे ब्रह्म ज्ञान मतलब क्या? प्रयास तो कीजिए, कोई तो प्रयास कीजिए, बहुत आसान है। लोका सांगे ब्रह्म ज्ञान, लोगों के पास, लोगों को सांगे यानी सुनना नहीं, कहना 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 लोगों को ब्रह्म ज्ञान देता है। हाँ, परंतु स्वतः मात्र कोरडे पाषाण, और खुद खाली कोरडे पाषाण, कोरा कोरा पत्थर रह जाना। हाँ, कोरा पत्थर। क्या हुआ? इनको भी ऐसे ही कुछ लग रहा था, बट हाँ, अच्छा, ओके ओके। आज बहुत दिनों बाद वाणी खिली है साहब। कहाँ है? मैंने स्टिल ट्रैवलिंग। अच्छा, ओके। तो कहने की बात क्या है, स्वयं तो कुछ सुधरना नहीं चाहते हैं, औरों को सुधरना चाहिए। वो क्या है, हाँ एग्जैक्टली, पंडिताई माथे पड़ी पूरब जन्म को पाप, औरन को उपदेश दे गोरे रह गए आप। अब ये तो अर्थ आसानी से बता पाएंगे, मैं फिर से दोहराता हूँ। क्या? पंडिताई माथे पड़ी पूरब जन्म को पाप, औरन को उपदेश दे कोरे रह गए आप। लोगों को तो धड़ाधड़ दे रहे हैं कि बाबा तुम ये मत खाओ, तुम वो। अरे मैं आपको सच्ची में एक बात कह रहा हूँ। एक बहुत बहुत बड़े विद्वान है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा,
और वे एक क्या कहना चाहिए, एक पत्रिका भी चलाते हैं। वे एक पत्रिका भी चलाते हैं, बहुत फेमस है वो। तो हुआ क्या, उस पत्रिका में बहुत सारी बातें आती है जहाँ पर ये रात्रि भोजन त्याग आदि के बारे में सब बताया जाता है। अब आप भी नाम मत लेना, मैं भी नाम नहीं लूँगा, आपको समझ में आया होगा तो ठीक, नहीं समझ में आया तो उदाहरण मात्र समझ करके चलना, परंतु जो सत्य घटना है वो आपको सामने रख रहा हूँ। एक बहुत फेमस पत्रिका चलाते हैं वे, जहाँ वे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, इन सब के बारे में एक बहुत मतलब जीवन कैसे जीना चाहिए, इसके बारे में वर्तमान युग में हम कैसे एडिक्शन से दूर रहने चाहिए, संस्कार कैसे बढ़ाने चाहिए, इन बातों को लेकर के संसार के दुख किस प्रकार होते हैं, इसके बहुत सारे संदेश देते हैं उस पत्रिका के माध्यम से। मैंने उन व्यक्ति को, उन विद्वान को रंगे हाथ रात्रि में पानी पीता पकड़ा। मतलब मैंने उनका गला नहीं दबाया कि भाई तुम पानी कैसे पी रहे हो, वैसे नहीं, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से कि बाबा वो व्यक्ति, वो विद्वान स्वयं रात्रि में पानी पी रहा है। अब ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। पत्रिका में तो लिखते हैं कि रात्रि में पानी पीना खून बराबर है, और स्वयं रात्रि में पानी पीते देखे गए। पॉइंट नंबर 1, वही व्यक्ति एक बार मुझे सूरत में आइसक्रीम पार्लर में दिखाई दिए। ओहो हो, शेम शेम, सच अ बिग शेम। अरे तुम एक काम करो ना, तुम लोगों को क्यों बताते हो? पहले तो स्वयं भ्रष्ट हो और दूसरों को सुधराना चाहते हो। ये कितना बड़ा विरोधाभास हो जाता है। इससे अच्छा है अगर तुम्हें ये सब क्रियाकांड, मतलब तुम्हें आइसक्रीम पार्लर वगैरह में जाना है ना, एक काम करो, लोगों को बताओ तो मत। कम से कम धर्म की कितनी बड़ी अप्रभावना होती है, बहुत बड़ी अप्रभावना। और प्रभावना मैं आपको बताऊं, वचनों से नहीं, जीवन से ज्यादा होता है। आपका एक एक जीवन का क्या कहना चाहिए, एक एक एक्टिविटी आपकी प्रभावना ज्यादा करती है। मोर देन वर्ड्स एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपकी एक क्रिया आपके जिन धर्म की प्रभावना के बारे में बोलेगी। आप रात्रि में सिर्फ खाइए मत, मतलब आप सीधे बोलिए कि हम रात्रि में नहीं खाते हैं, हम जैन है। अरे आप जैन है इतना भी मत बोलिए, सिर्फ इतना कहिए वी डोंट ईट एट नाइट। सामने वाला खुद होकर के आपको पूछेगा आर यू अ जैन, आर यू अ जैन। मतलब ये होती है जिन धर्म की प्रभावना। हमारी क्रियाएं बोलती है, अच्छा मुझे ये भी बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं रात्रि में नहीं खाता हूं। मैं शाम के पहले सब निपटाता हुआ देख करके सामने वाला ही खुद पूछ लेता है क्या आप जैन हैं। ये मेरे साथ कई बार हुआ है, खुद आकर के मुझे लोग पूछ लेते हैं वही क्या तू जैन है। हमारी क्रियाएं बोलती है, शब्दों को नहीं बोलना पड़ता है। इसलिए मेरे कहने की बात इतनी है कि स्वयं जब तक प्रभावित नहीं हो सकते, हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम दूसरों को उपदेश दे, तो तुम ये मत खाओ, तुम वो मत खाओ। मैं आज सच्ची में बता रहा हूँ, जिनवानी सामने है, मैं आज इतनी दम से क्यों बोल सकता हूँ कि आपको बाजार की दवाई नहीं, मतलब नहीं खानी चाहिए, क्यों? मैंने खुद ने त्याग किया हुआ है। मैं स्वयं उस तत्व से, उस वस्तु से प्रभावित हुआ हूँ, उस बात से प्रभावित हुआ हूँ कि नहीं, हमें किसी भी हालत में बाजार की दवाई नहीं, मतलब नहीं खानी चाहिए, चाहे कितनी भी तकलीफ हो। मरण तक की गिनती है, मरण तक को नहीं गिनता मैं, फिर मरण की भी कीमत पर मैं बाजार की दवा को नहीं सेवा। अभी तक का तो ये श्रद्धान है, और होपफुली मैं यही श्रद्धान आगे भी कैरी फॉरवर्ड करूंगा। और इसी बलबूते पर मैं आपको कह पा रहा हूं कि आपने भी किसी प्रकार से बाजारू दवाइयों का, बाजार किसी भी कॉस्मेटिक्स, चॉकलेट्स, बिस्किट आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। यह मैं दम से बोल सकता हूं। अगर मैं स्वयं खाता होता कि बिस्किट खाता, चॉकलेट खाता, मैं इस दम से कभी भी नहीं बोल पाता मैं। और आप स्वयं वो कॉन्फिडेंस नोटिस कर पा रहे हैं। ये मैं कोई मेरी खुद की पीठ नहीं थपथपा पा रहा हूँ, ये मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि बाबा हाँ, इस प्रकार से भी हो सकता है, एक स्टैंडर्ड इस प्रकार से भी सेट किया जा सकता है। इसमें जरूरी क्या है? स्वयं प्रभावित होने के लिए उतना दृढ़ श्रद्धान होना बहुत जरूरी है। सेल्फ डिटर्मिनेशन जब आ गया, बस दुनिया की कोई ताकत आपको परास्त करने में समर्थ नहीं है। फिर चाहे भगवान भी आप करके आपको क्यों ना कहे कि एक अनछने बूंद में कोई जीव नहीं होते, तुम चाहे उतना अनछना पानी प्रयोग करो, नहीं। जब हमने निर्णय कर लिया है तो कर लिया है। इतना दृढ़, इतना अड़िग श्रद्धान होता है।
ठीक है, यही हो गया। स्वयं प्रभावित होने के लिए जरूरी क्या है? स्वयं तुम्हारा निश्चल तत्व, तुम्हारा अमूढ़ दृष्टित्व, ये बहुत जरूरी है। मूल कहां से अपन ने विषय उठाया? अज्ञान थे मेरा व्याप्ति। अज्ञान, और अज्ञान भी किसका? पहले स्वयं का अज्ञान। वो एक है ना स्वयं क्या है, एक कुछ तो भी ऐसा स्लोगन है, मतलब हाँ, राइट। हालांकि यहाँ पर ज्यादा रेलेवेंट है नहीं, बट फिर भी किसी प्रकार से अपन घटित कर सकते हैं। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हालांकि यहाँ पर विश्वास की बात कही है, परंतु विश्वास के साथ साथ रिकमेंडेशन भी आता ही है ना। हाँ, अभी डिटर्जेंट की हो या किसी और की हो, पहले इस्तेमाल करें, मतलब पहले स्वयं में वो बात होनी चाहिए, तब जाकर के हम दूसरों को कह सकते हैं। बराबर। अज्ञान तिमिर व्याप्ति। अरे, और आध्यात्मिक आपको प्रभावना सुननी है ना, मतलब प्रभावना का की आध्यात्मिक परिभाषा अगर आपको सुननी है ना, सुनिए। आचार्य अमृतचंद्र कहते हैं, अभी कहाँ है, समय सार में है या पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, चेक करना पड़ेगा, परंतु वे लिखते हैं, अपने ज्ञान रूपी वेदी पर भगवान आत्मा को विराजमान करना, यही सच्ची प्रभावना है, यही सबसे बड़ी प्रभावना है। वाह, मतलब सच में सुनने में बहुत अच्छा लगता है ये, और आह्लाददायक लगता है कितना, कि अपनी ज्ञान रूपी वेदी पर भगवान आत्मा को विराजमान करना, ये तुम्हारी सच्ची प्रभावना है। कोई जरूरी नहीं है तुम जुलूस निकालो, रैली निकालो, और आजकल तो रैली के नाम पर, अहिंसा रैली के नाम पर हिंसा ज्यादा होती है। कैसे अहिंसा रैली कैसे निकालते हैं? बोलिए, अहिंसा रैली लोग कैसे निकालते हैं? उससे होता क्या? अरे, प्रश्न है मेरा, अहिंसा रैली कैसे निकालते हैं आज लोग? वो जुलूस निकलता है, खाते पीते हुए निकलता है, आराम से पानी पी रहे हैं, शरबत पी रहे हैं। हाँ, गाड़ियों पे चलते हैं। गाड़ियों पे चलते हैं। अब तो पैदल चलने की तो जो मूल भावना थी, अरे मूल में तो पहले सम्यक शिखर जी आदि की भी यात्रा हुआ करती थी, पूरी की पूरी पैदल हुआ करती थी। ये ज्यादा नहीं, 60-70 साल पहले जाना होगा, 60-70 साल पहले ये सब पैदल हुआ करता था। तब इतना इजी एक्सेस भी नहीं था, लोगों का जंगल से ही आवागमन हुआ करता था, तो पैदल ही सब यात्राएं हुआ करती थी, सम्यक शिखर तक की यात्रा है मतलब। और अब तो क्या है, यह अहिंसा रैली, प्रभावना रैली के नाम पर भी बस 4 किलोमीटर घूमना है, और उसमें भी गाड़ियों पे घूमना है। अब उतनी भी तकलीफ नहीं चाहते हम। कैसे होगी प्रभावना? हम कहते हैं जियो और जीने दो भले आदमी, तुम गाड़ियों के माध्यम से इतने जीवों की हत्या कर रहे हो, इतनी हिंसा कर रहे हो, और अहिंसा रैली नाम दे रहे हो, ये क्या विरोधाभास नहीं लगता? इसको इंग्लिश में एक प्रॉपर वर्ड है विरोधाभास को, कॉन्ट्राडिक्टरी। ओके, वैसे बहुत सारे शब्द हैं। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हमने स्टेटमेंट एक कहना, परंतु क्रिया दूसरी करना, ये मायाचरी तो कहलाती है, परंतु इसमें एक पर्टिकुलर वर्ड है, कोई जानता है? कॉन्ट्राडिक्शन, ये बात आती है। योर कॉन्ट्राडिक्ट योर एक्शंस कॉन्ट्राडिक्ट योर स्टेटमेंट, नो प्रॉब्लम। और शब्द है, हाँ? हाइपोक्रेसी कितने जनों ने सुना है? हाइपोक्रेसी, जी भैया जी। हाँ, हाइपोक्रेसी इज नथिंग बट ये अपना विरोधाभास, कहना एक करना दूसरा। अब कितनी सारी बातें, मतलब मैं ये हाइपोक्रेसी वर्ड में मुझे कैसे समझ में आपको बताता हूँ। कोइंसिडेंटली वो एक न्यूज़ का आर्टिकल पढ़ रहा था मैं, उसमें आया था कि वो अपना क्रिकेटर है ना जसप्रीत बुमराह, उसने दिवाली पे मैसेज डाला था कि सेलिब्रेट क्या है, क्रैकरलेस, क्या कहते हैं फटाकों को, क्या कहते हैं, क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स लेस दिवाली, फटाकों से रहित आप दिवाली, एक हरित दिवाली आप मनाइएगा। और हुआ क्या, जब उसकी शादी थी, उसकी शादी में फटाके बजा दिए। लोगों ने सीधा डाल दिया सच्चन हाइपोक्रेसी, सच्चा हाइपोक्रेसी। हाइपोक्रेसी मतलब क्या, तुम कह एक रहे हो, बाद में कर दूसरा रहे हो, ये नहीं चलेगा। स्वयं प्रभावित हो, बाद में कहो, तभी हम कहने के लिए अधिकारी होते हैं। ये हाइपोक्रेसी आपको जगह जगह मिलती जाएगी,
ये नेता मंडली में तो सब जगह देखने को मिलती है। नेता मंडली कहती है कि हमारा पक्ष पूरा करप्शन फ्री है, हमारे पक्ष में आइए पूरा करप्शन फ्री हो। भले आदमी कौन कितना करप्शन करता है, फ्रॉड करता है, ये सब जानते हैं। विरोधाभास। परंतु कैसा? अज्ञान तिमिर व्याप्ति, अज्ञान रूपी अंधकार को कैसे दूर करना? यथा यथम, जितना संभव हो तुमसे, तुम्हारे लेवल पे जितना संभव हो उतना करना। कोई ज्यादा करने के लिए कोई फोर्स नहीं कर रहा है, तुमसे जितना शक्य हो उतना करो। और कोई बड़ा कार्य कर रहा है, मतलब किसी की अपने से विशेष ताकत थी, जैसे मान के चलिए कोई विशेष तपस्या कर रहा है, अब हमारी उतनी ताकत नहीं है तो क्या करना? अनुमोदना करना। वो श्वेतांबर मत वालों में तो बहुत चलता है कि अठाई करने वालों की बहुत बहुत अनुमोदना, कुछ होता है ना ऐसा। क्या कोमल जी, क्या होता है वो? अनुमोदना करते हैं। हाँ, कहते हैं ना बहुत बहुत अनुमोदना, इनकी खूब खूब अनुमोदना। अरे अनुमोदना ठीक है, एक प्रकार से ठीक है, परंतु कहने की बात इतनी है, प्रभावना के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि मिशन ही खड़ा कर देना कि मैं हर एक व्यक्ति को जैन बना करके रहूँगा। अरे ये मिशन हाथ मत लो, निराशा ही हाथ में आएगी। क्यों? अरे जब जिसका परिणाम सेट है तभी होगा, तो प्रभावना करे ही नहीं क्या? सुनो, प्रभावना करने के लिए किसी मंदिर मस्जिद में जाकर के उनके साथ शास्त्रार्थ करके उनको जैन में परिवर्तित करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपना जीवन जीते रहो, जिनागम अनुसार जीवन जियो, जिन धर्म के अनुसार अपना आचरण रखो, प्रभावना अपने आप होती जाएगी। प्रभावना अपने आप होती जाएगी। देखिए एक प्रश्न है मेरा, एलम है, एलम निर्मली है। निर्मली आप सिर्फ पानी में डालिए, निर्मली आप सिर्फ पानी में डालिए, उस पानी में डालने मात्र से क्या वो पानी शुद्धि को प्राप्त नहीं हो जाता है? होता है। इसमें निर्मली को कुछ करना पड़ा अलग से? नहीं, कुछ भी नहीं करना पड़ा। अब आप ये मत कहिए कि उसको पानी में तो जाना पड़ा, अरे किसी दूसरे ने डाला है रे बाबा। अच्छा चलिए, वो भी थोड़ा सा बहुत स्थूल उदाहरण हो गया। थोड़ा एक नया उदाहरण देता हूं। रात से अब दिन चालू होने वाले हैं, सूरज उग रहा है, धीरे धीरे जैसे सूरज पूर्व दिशा में उगता है, एक एक किरण धरती पर गिरती जाती है। प्रश्न है मेरा, सूरज ने क्या किया अंधकार को दूर करने के लिए? सूरज ने क्या किया ऐसा? कुछ नहीं, सब ऑटोमेटिक हुआ, सब अपने आप हो गया। प्रकाश अपने आप आता गया, अंधकार अपने आप दूर होता गया। ठीक है, उसी प्रकार कह रहे हैं कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम अपना अपना कार्य करते रहो। लोग तुम्हें देख करके अवश्य प्रभावित होंगे और तुम्हें फॉलो करते जाएंगे, तुम्हें फॉलो करते जाएंगे। हमारे भगवान भी क्या है? भगवान भी तो वैसे ही है, वे किसी में जाते नहीं है, वे स्वयं एक मार्ग सेट करते हैं कि बाबा हाँ सच्चा मार्ग ऐसा है, लोग उनको देख करके उसको फॉलो कर लेते हैं। वे कहीं प्रभावना करने गए नहीं थे। ओके, जिन शासन महात्म्य प्रकाश स्यात् प्रभावना, उसके महात्म्य को प्रकाशित करना। अब प्रकाशित करने के लिए पहले स्वयं प्रकाशित हो और बाद में उस प्रकाश से अन्य भी प्रकाशित हो जाएंगे, इवन दे विल गेट एनलाइटेंड। उसे प्रभावना कहते हैं। अब इसमें मैं एक और बात कहने वाला था। हाँ, राइट। अभी एक थोड़ा सा ना, मैं वो अहिंसा रैली का जो पॉइंट आया था, मैं उसी को थोड़ा और कंटिन्यू करना चाहूँगा। देखिए ये अहिंसा रैली, प्रभावना रैली, एक और कितने जो कुछ भी जुलूस वगैरह निकलते हैं महावीर जयंती के निमित्त या दीपावली के निमित्त, जो कुछ भी निकलते हैं वो वास्तव में प्रभावना नहीं कहला सकती है। क्यों? पहला कारण, जो अपन अहिंसा रैली कह रहे हैं, तुम कार्य ही हिंसा का कर रहे हो
और कर रहे हो। अब देखिए, किसी को अहिंसा परमो धर्म का अर्थ पूछना, जो भी वो रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको आप अर्थ पूछना, अहिंसा परमो धर्म मतलब क्या रे बाबा, वो शायद ही सच्चा अर्थ बता पाए, शायद ही सच्चा अर्थ बता पाए। किसी को पूछना, जो प्रभावना रैली निकाल रहा है उसको पूछना, भले आदमी प्रभावना मतलब क्या, वो जिस नाम के नीचे रैली निकाल रहा है उस नाम का ही अर्थ पता नहीं है उसको, प्रभावना मतलब क्या। ठीक है, और प्रभावना के नाम पर तो आज क्या क्या नहीं चलने लग गया है। प्रभावना के नाम पर तो मैंने देखा है श्वेतांबर के महाराज चॉकलेट टॉफीज दे देते हैं। अरे भले आदमी, तुम इतनी गंदी वस्तु कैसे दे सकते हो। और वो लोग साधु मानते हैं, वो लोग श्वेतांबर लोग उनको साधु मानते हैं। ठीक है, एक दफा उनकी दृष्टि से वे साधु है, वैसे है तो नहीं साधु, थोड़ा सा समझने के लिए मैं कह रहा हूं कि वे साधु है। साधु के पद को ये शोभा देता है क्या कि ऐसी गंदी चीज खिलाना, मांसाहारी चीज खिलाना, कभी भी शोभा नहीं देती है। और प्रभावना के नाम पर बांटते हैं, और क्या क्या नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, हमारे गांव में थोड़ा श्वेतांबर मत ज़्यादा प्रचलित है, तो उसमें होता क्या है, हर महावीर जयंती के निमित्त से एक रैली निकालते हैं। कितना 5-1 किलोमीटर की रैली निकालते होंगे, 5-7 किलोमीटर की रैली, नसीब से वहां पर चलते चलते रैली निकालते हैं। हाँ, परंतु एक गाड़ी तो वहां चलती रहती है, जो घोषणाएं देती रहती है, सब चलते रहता है। ओके, अब होता क्या है, वहां पर एक व्यक्ति फिक्स होता है, मतलब रैली वहां पर क्या है, रैली एक जगह से चालू होती है और उनका जो स्थानक होता है ना, वहां स्थानक में कंप्लीट होने वाली होती है। तो स्थानक से थोड़ा पहले सब लोगों को ना शरबत प्रभावना के नाम पर शरबत दिया जाता है। आज की प्रभावना फलाने फलाने चोरडिया के नाम से, फलाने फलाने मनीष के नाम से, या फलाने फलाने धोखा के नाम से। अरे मैंने तो एक बार ये देख लिया, प्रभावना के नाम पर आइसक्रीम कुल्फी बांट दी। अरे भले आदमी, भगवान यहाँ पर अनाहरी स्वरूप का विचार कर रहे हैं और उसके लिए जन्मे, अनाहरी स्वरूप का विचार करने और करवाने के लिए जन्मे हैं। तुम उसी में और प्रवृत्त हो रहे हो, विषयों में आसक्त नहीं होना ये बताने के लिए जन्मे हैं, और तुम वहीं पर आसक्त हो रहे हो। यहाँ पे तो है ना, सामायिक करते हैं ना। हाँ, तो ऐसे है, सामायिक की विधि है, वो पाठ बोलने रहते हैं और 1 घंटा बैठना रहता है ऐसे। तो उसमें भी प्रभावना करते हैं कि भाई तुमने 1 सामायिक की, 2 सामायिक की, 3 सामायिक की, तो उसकी भी प्रभावना होती है। लो, अब ये तो और बड़ी बात, जब सामायिक करने से तुम्हारी प्रभावना हो रही। फिर प्रवचन सुनने जाते हैं ना, हाँ, तो भी 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया ऐसे प्रभावना रहती है। मेरे सास आज भी जाते हैं, तो पैसे लेके आते हैं। मेरी सासू है ना, जो मदर इन लॉ, वो आज भी जाते हैं, हमारे स्थानक में जाते हैं ना वो तो। ओके, तो आज भी जाते हैं, तो दिन के 30 रुपीज मिल जाते हैं उनको। They are very happy with this, कि नहीं चलो आज की सब्जी हो गई, ऐसा सोचते हैं मेरे। अरे बाप रे, उनको अभी चेंज नहीं हो सकता, अभी 75 इयर्स के ना, तो अभी वो चेंज नहीं होते, अभी समझाते भी है ना तो भी नहीं समझ पाते वो। ओके, ठीक है। अभी देखिए, ऐसे केस में मैंने आपको जैसे कहा कि फिर योग्यता के ऊपर छोड़ देना चाहिए, हम अपनी तरफ से प्रयास करें, फिर योग्यता के ऊपर छोड़ दिया करें। पर है, मतलब बहुत वियर्ड बात है यार, ये क्या प्रभावना के नाम पर क्या क्या नहीं होता। अब ये तो बहुत हो गया, और 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया दे देना सामयिक के नाम पे, प्रवचन के नाम पे। अब सामयिक करो तो प्रभावना हो गई। ये सामयिक मैं मेरे लिए कर रहा हूँ रे बाबा, मैं किसी दूसरों को प्रभावित करने के लिए थोड़ी ना कर रहा हूँ। और सच्ची बात तो ये है कि श्वेतांबर मत वालों को सामयिक का सच्चा अर्थ क्या है, सामयिक क्या कहते हैं, यही पता नहीं होता है। उनको लगता है 108 नमोकार मंत्र गिन लिए, हो गए उनकी सामयिक। ना 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 ना, और कुछ एक दूसरा पाठ फेर लिया, सामयिक उसे नहीं कहते हैं। सामयिक का पेटा एक स्वरूप ही अलग है, बहुत अलग है। हाँ, अरे बाप रे, हमें तो और इनपुट्स मिल रहे हैं। कह रहे हैं कि आगार रख के वो सामयिक लेते हैं। मतलब अगर किसी का फोन बजा
तो मैं फोन उठा सकता हूँ, अगर मुझे थोड़ा प्यास लगी मैं पानी पी सकता हूँ। अरे और संवर सामयिक भी लेते हैं, जैसे मेरी मदर इन लॉ है वो पढ़े लिखे नहीं है ना, हाँ तो ऐसे 3 बार नवकार मंत्र गिन के बैठ जाएंगे। हाँ फिर जब भी अभी उनको कुछ काम करना है समझो, तो वो वापस 3 नवकार करेंगे हाँ। और वो काम अपना पटा के फिर वापस बैठ सकते हैं, ऐसे उसको संवर सामयिक बोलते हैं। अरे बाप रे, मतलब फ्लेक्सिबल, जब चाहे तब उठ सकते हैं, जब चाहे तब बैठ सकते हैं। हाँ, वो संवर सामयिक होती है फिर ऐसे। अरे जैसे कि बहुत सारी नई बातें हैं, परंतु कहने का निष्कर्ष मेरा इतना ही है, ये किसी भी हालत में प्रभावना में के तो नाम पर तो नहीं आएगा। और सामयिक जैसी चीज ये स्वयं के लिए होती है रे बाबा, ये दूसरों को प्रभावित करने के लिए कहाँ से आया ये विषय, नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ फिर बाकी प्रभावना, देखिए प्रभावना का स्वरूप मैंने मुख्य रूप से एक बिंदु के ऊपर ही फोकस किया है। पहले तो स्वयं प्रभावित हो गए और फिर दूसरों को प्रभावित करें, और फिर दूसरों के प्रभावना के नाम पर जरूरी है कि हम किसी न किसी प्रकार से उनको हमारे स्वाध्याय में लेकर के आए। मैं आपको सच्ची में कह रहा हूँ, आपके घर में जितने भी व्यक्ति है उनमें से एक को बस अपने साथ बिठाइए। वैसे किसी ने किया है क्या अभी तक अपना स्वाध्याय, जब से लगभग 2-3 साल होने आ गए, 2.5 साल हो गए अभी, किसी ने किया है क्या कि एक व्यक्ति और को जोड़ा है इस स्वाध्याय में? बहन को मैंने ये बोला था, तो बहन 2-4 लेक्चर ऐसे आई थी, लेकिन वो छूटता नहीं है, वो जो पहले से जो संस्कार है देखा हुआ रहता है ना, छूटता नहीं है, वो जल्दी वो नहीं आता है। वो उनको डर लगता है कि कैसे समाज से अलग हो जाए। अगर यहाँ पे श्रद्धा बैठ गई तो वहाँ पे जा ही नहीं पाते। बराबर। अभी मेरा तो स्थान में जाना ही हो गया, तो अभी सबको तो मालूम ही पड़ गया कि ये आती नहीं है। पहले कितना जाती थी और अभी आती ही नहीं है। बराबर। तो ये हो जाता है कि इतना तो नहीं छूट पाएगा हमसे और छोड़ना पड़ेगा ऐसे करके। वो आता ही नहीं है। मेरे मम्मी पापा ले लो, पूरा समाज ही ऐसे स्थानकवासी है, तो फिर वो नहीं आते हैं कोई भी, वो सुनना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऐसे सोचते हैं कि सुन लेंगे तो भी अपना धर्म चेंज हो जाएगा। राइट। और देखिए यही एक्चुअल में एक मेंटल ब्लॉकेड है। हाँ, आप रेफर करते हैं, वो सामने वाला नहीं सुनता है, वो बात अलग है, परंतु आपको एक सच्ची में कहता हूँ, आप अगर एक भी व्यक्ति को लेकर के आएंगे, आप प्रयास नहीं कर रहे, मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। आपके वचनों से मुझे तुरंत ख्याल में आ रहा है कि आपने बहुत जनों को समझाया कि बाबा सच्चा मार्ग तो ये है। असल में ये प्रभावना होती है कि हमें कोई कि थर्ड पार्टी के पास जाकर के नहीं कहना है, किसी हिंदू मुसलमान के पास जाकर के नहीं कहना है हमारा धर्म श्रेष्ठ है, नहीं। अरे जो अपने ही भूले भटके साधर्मी है उनका ही स्थितिकरण करना है, उन्हीं के प्रति वात्सल्य दिखाना है, प्रभावना भी उन्हीं के साथ करनी है। कम से कम अपना समाज तो बना रहे, औरों को तो बाद में देखेंगे, अपना घर टूट रहा है उस घर को तो बचाओ कम से कम। तो इस प्रकार अगर आप एक भी व्यक्ति को लाते हैं ना, आपने समझिए आपने सच्ची प्रभावना कर ली है आपने, और वो सही मायने में जुड़ता है, आपने सच्ची प्रभावना की है। फिर ये मैं कितने भी आज देखता हूँ, एक विद्वान कितनी मेहनत करता है, अगर उस विद्वान की मेहनत से एक भी विद्यार्थी अगर चेंज हो जाए, उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है, उस विद्वान की पूरी मेहनत सफल हो जाती है। पूरी मेहनत उसको अन्य से अपेक्षा की क्या बात कहे, परंतु एक सर्टिफिकेट होता है कि बाबा हाँ, ये विद्वान की मेहनत ये रंग ले आई, इसने वास्तव में प्रभावना की है। सच्ची प्रभावना हम कितना ही देख सकते हैं, हम गुरुदेव के जीवन से देख सकते हैं कि गुरुदेव स्वयं प्रभावित हो गए, पहले तो स्वयं प्रभावित हो गए, फिर उनके निमित्त से कितने ही विरोधी उनके अनुयायी बन गए, ये इस प्रकार से हो सकती है प्रभावना। हाँ, और गुरुदेव कहाँ किसको बोलने गए थे, अन्य विरोधियों को कहाँ कुछ बोलने गए थे, वो विरोधी ही उत्सुकता से आते थे, सुनने के लिए आते थे, और जो प्रभावित होते थे बस उसी रूप हो जाते थे। ये किसका कमाल है? ये स्वयं प्रभावना का कमाल है। इसी प्रकार आप स्वयं प्रभावित होए और अन्यों को भी प्रभावित करें। आप जिस प्रकार से हो, आपका हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हो, आपकी बहू हो, बेटी हो, कोई भी हो, दामाद हो, आप एक व्यक्ति को लेकर के आइए और बोलिए कि बैठिए 1 घंटा
आप उनको कहिए 1 घंटा, 1 घंटा भी नहीं, मैं तो कहता हूँ अब अपनी कक्षा है पौने घंटे की हो गई है, आधे से पौने घंटे के ऊपर मैं भी नहीं लेता हूँ। क्यों? मैं भी समझता हूँ कि बाबा ज़्यादा खींचेंगे लोगों को हो सकती है बोरियत हो जाए, मैं थोड़ा उस एंगल से विचार करता हूँ। तो कम से कम समय में क्रिस्प माल देना, एक टू दी पॉइंट बात करके अपन बात रखें, मैं इस माइंडसेट वाला हूँ। और थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, ज़्यादा दिन लगे तो ज़्यादा दिन लगे, अपन को धर्म में ही मार्ग लगाना है, धर्म में ही समय लगाना है। आप एक भी व्यक्ति को लेकर के आते हैं, बस काम हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार से हो, आपका बेटी हो, आपका बेटा हो, आप उनको कहिए बेटा तू पौना आप, और थोड़ा सा ना इस केस में आपको अपना क्या कहना चाहिए, क्या वो क्या है, पेरेंटल जोर दिखाना पड़ेगा कि हाँ हम पेरेंट्स है तो यू आर ऑब्लाइज्ड टू लिसन टू व्हाट वी से, तुम्हें हमारी सुननी होगी, तुम अभी अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए हो, ऐसा कह करके उन्हें थोड़ा सा मतलब समझाने की मूड में लाना होगा, और तब जाकर के ही वे कुछ सुन पाएंगे, वरना तो ये बात संभव ही नहीं है। देखिए प्रयास कीजिए किस प्रकार से क्या हो सकता है। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी कक्षा में लेकर के, हाँ कोई नहीं, आप चाहे उस विद्वान की कक्षा में लेकर के जाइए। मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है, आप एक व्यक्ति को धर्म की तरफ लेकर के आइए। आप अपनी कक्षा, हमारी कक्षा में ना बिठाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? अरे जिनवाणी पढ़ाने का ठेका कोई मैंने अकेले थोड़ी ले रखा है, ये हम सब जिनवाणी की संतानें ही तो है। जिनवाणी माँ की एक बेटा सेवा नहीं कर रहा है, हजारों बच्चे सेवा कर रहे हैं। किसी जिनवाणी माँ किसी एक बच्चे के पास नहीं, दूसरे बच्चे के पास रह रही है। माँ तो सुरक्षित है ना, हमारा उससे प्रयोजन होना चाहिए। ठीक है, तो जिनवाणी माँ, जिनवाणी के वचन हम किसी भी विद्वान से सुने, हमें बस जोड़ते आना चाहिए। हम एक दूसरा व्यक्ति भी जोड़ ले, हमारा काम बन सकता है। क्यों एक ही व्यक्ति, क्यों साहब? अरे तुम एक व्यक्ति को जोड़ोगे, वो व्यक्ति एक और को लेके आएगा, वे चेन चालू हो जाएगी। एक 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 ऐसा करते करते वो कितने लोग लाएगा, मतलब लोग यहाँ पर बढ़ सकते हैं। आप विचार कीजिए किस प्रकार से हो सकता है। और देखिए मैं इतना तो मानता हूँ कि कोई भी जीव सुनने के लिए ना नहीं कहेगा, सुनने के लिए तो ना बिल्कुल भी नहीं कहेगा, इतनी मेरी पक्की गारंटी है। वो सुने, वे स्वयं समझे, और देख बात बाकी फिर उनकी समझ, उनका अज्ञान, वे समझे नहीं समझे, अन्यथा समझे, वो अलग बात है। परंतु सुनने के लिए तो कभी किसी को ऐतराज नहीं होता है। वे सुनेंगे, अगर होनहार अच्छी होगी तो पलट भी सकते हैं, तो अच्छे से सुन भी सकते हैं, जुड़ भी सकते हैं, क्या हो क्या पता। हाँ वे छोड़ देंगे, वे आ ही नहीं सकते, इस डर से अगर हम उनको बताना ही भूल जाए तो फिर काम नहीं चलेगा। आप लाइए उनको, सुनाइए, आप स्वयं उनके साथ चर्चा कीजिए, वे अवश्य एक ना एक दिन उनको भी ये बात सही लगे। और देखिए वे यहाँ पर क्यों नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी ये बात सही लगती है। कहीं ना कहीं उनको अंतर मन में भी ये बात छिपी होगी कि हाँ ये सच्ची बात कह रहे हैं, परंतु मेरा पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा, अगर मेरा मैंने पुरुषार्थ किया तो मेरा ये सब छूट जाएगा, इतना पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है। अंतर मन में कहीं ना कहीं वो बात पिंच होती है कि मार्ग तो यही सच्चा है। बस वो एक पिंच भी अगर हो गया ना, तो एक ना एक दिन मरीचि से जैसे महावीर हो जाते हैं। जो विरोध करने वाले बाद में जाकर के उसी की प्रभावना करते पाए जाते हैं, तो हम जैसे लोगों की तो क्या ही बात है, कभी भी परिवर्तित हो सकते हैं। प्रभावना का ऐसा स्वरूप है। विचार करना कैसे हो सकता है, इसका भी विचार कीजिएगा। बाद बाकी कुछ प्रश्न हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। नहीं है? चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे।